थाना कुतुबशेर पुलिस ने लूट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ में होजखेड़ी नहर के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने लूट के मुकदमे में वांछित तस्लीम उर्फ बाबू को मुठभेड़ में होजखेड़ी नहर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, एक खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक सचिन पुनिया मौजूद रहे। बताइए जो मुठभेड़ हुई है, आगे मुठभेड़ का जी हाँ, सहारनपुर में जैसे एसएसपी सर के द्वारा जो अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में कल रात को कुतुबशेर थाना पुलिस को सूचना मिली थी मुठभेड़ द्वारा कि जो अभी रिसेंटली सरसावा में महिलाओं के साथ परिस्थिति हुई है, उसके जो वांछित अभियुक्त हैं वो मोटरसाइकिल से हौजखेड़ी के रास्ते जा रहे हैं और किसी घटना को दोबारा अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद जब उनको एक सभी मोटरसाइकिल आती हुई दिखी, उन्होंने रोकने का इशारा किया। जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो जो 2 अभियुक्त उसमें बैठे थे उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करी गई पार्टी पर, और जवाबी फायरिंग में जो एक अभियुक्त है जिसका नाम तस्लीम उर्फ बाबू है, उसके पैर पे गोली लगी इसमें। और ये तस्लीम उर्फ बाबू वही है जिसपे पहले भी चोरी और आयुध अधिनियम में काफी जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं अन्य थानों में, और रिसेंटली जो सरसावा में महिलाओं के साथ परिस्थिति हुई है इसके द्वारा ही कार्य की गई थी। इसका जो दूसरा साथी है वो अंधेरे का फायदा उठा के वहां से भाग निकला। इसको कल सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और आज इसको इसकी रिमांड कोर्ट के माध्यम से ली गई। जानकारी मिली है साथ में कौन था जो फरार हुआ है? जी नहीं, अभी जानकारी मिल नहीं पाई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन कल रात को चला था, अभी इससे ही पूछताछ की जाएगी अभियुक्त से और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी सर इससे क्या हुई है? जी हाँ, इससे अवैध असले की बरामदगी हुई है और जो महिलाओं के साथ परिस्थिति हुई थी उसमें जो कुछ सामान था जो महिलाओं के द्वारा बताया गया था कि उनके पर्स में रखा हुआ था, वो भी बरामद किया गया। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 15 अगस्त एवं अन्य त्योहारों को लेकर की जा रही चेकिंग एवं व्यवस्थापन के संबंध में दी जानकारी। आपको बता दें, 15 अगस्त रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस व्यवस्थापन, चेकिंग एवं फ्रिस्किंग की जाएगी। होटल, ढाबों व अन्य स्थानों पर बाहर से आकर रुकने वाले व्यक्तियों की चेकिंग करने के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दे दिए गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को लगातार भ्रमणशील रहने के लिए आदेशित किया गया है। तो आगामी फेस्टिवल्स को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। आगामी त्योहार जिसमें 15 अगस्त है, उसके अलावा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, ये जो आगामी त्योहार है इन सभी के बारे में जो पुलिस की व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है। इसमें जगह जगह पर पुलिस का व्यवस्थापन इसमें किया जाएगा और चेकिंग और फ्रिस्किंग इसमें की जाएगी। साथ साथ हमारे जो ढाबे, होटल या अन्य ऐसे स्थान है जहां पर कोई बाहर का व्यक्ति आके रुकता है, ऐसे सभी स्थानों की लगातार चेकिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं और जितने भी हमारे अभियुक्त जो फरार चल रहे हैं या जिनके ऊपर एनओडब्ल्यू जारी है उनको गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो महिला पुलिसकर्मी है उनको लगाया जाएगा और इसमें स्कूल कॉलेजों के आसपास भी और जो बस अड्डे हैं या फिर रेलवे स्टेशन है उनके आसपास भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती है। बाजार में खरीदारी करने के उद्देश्य से लोग निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बाजारों में भी पुलिसकर्मियों की पिकेट के तौर पर ड्यूटी लगाई जा रही है और लगातार ही सभी पुलिसकर्मियों को भ्रमणशील रहने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में भाजपा पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर की प्रेस वार्ता, दिखी गुटबाजी। आपको बता दें, भाजपा पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया द्वारा दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशवासियों के साथ मिलकर विगत कई वर्षों से हर्षोल्लास के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता के संकल्प की प्रतिबद्धता के साथ स्वतंत्रता दिवस को हर घर तिरंगा अभियान के रूप में आयोजित करते आ रहे हैं, जिसको लेकर यह प्रेस वार्ता भी रखी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर प्रेस वार्ता छोड़कर होटल परिसर से बाहर निकल गए और उन्होंने प्रेस वार्ता में बैठने से साफ इंकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। और राज्य सरकार भी मिलकर तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, किस तरीके से सहारनपुर से इसकी शुरुआत होगी और विधानसभा में कैसे कैसे इसको आपके द्वारा भी कहा जा रहा है?
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का प्रण लिया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस यात्रा में पहले भी लगातार सहयोग करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में सहयोग करेंगे और इस अभियान को जो माननीय नड्डा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाती है और इस बार जो ये अभियान होगा और सघन होगा। सर, हर साल जो है शिक्षण संस्थाओं को लेटर के माध्यम से भी जारी कराया जाता है, जो आदेश आता है और वैसे बताया भी जाता है। बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं जो है, चाहे वो मदरसे हो या अन्य कोई संस्थाएं हो, वो ध्वजारोहण नहीं करते हैं। उन पर क्या कार्रवाई इस बार नहीं होता है? नहीं, अभी कोई भी शिक्षण संस्था है, चाहे वो मदरसे हो, सब में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और यदि कहीं ऐसा इस जनपद में रहा है पूर्व में, तो इस बार नहीं रहेगा। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, सब पे राष्ट्रीय ध्वज। हाईकमान से लेकर सहारनपुर तक सब कुछ सही चल रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी में? मैं इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक है, एक रहेगा। यदि कहीं कोई खामी रही भी होगी तो दुरुस्त करने का काम। लोकसभा चुनाव के बाद काफी मतभेद देखे जा रहे हैं, खुले में देखे जा रहे हैं, आपके सामने भी अभी देखा। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा है, कोई इस विषय को दूसरे ढंग से न ले, न कोई यहाँ ऐसा विषय था, किसी कारण से वो चले गए हैं, क्या उनके मन में रहा होगा, पूछ लिया जाएगा। सर, समीक्षा बैठक से लगाकर तिरंगा यात्रा तक अब तक यही चल रहा है। मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है, नेता भी संस्कारित है। यदि कोई चूक हुई है तो उसको आज में दुरुस्त कर। ऐसे लोग क्यों आ रही है सर, जो मतभेद पैदा हो? मनभेद नहीं कह सकते, मतभेद तो परिवार में भी हो जाते हैं। एक परिवार में 5 लोग हैं, उनमें भी हो जाते हैं। कभी कभी तो जहां तक मत भिन्नता की बात है, एक चारपाई पर सोने वाले 2 व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। सर, लोकसभा चुनाव के पश्चात मैं आज इस विषय की जानकारी लूंगा, कोई इस तरह का विषय नहीं। सर, जल्दी उपचुनाव है, मुजफ्फरनगर की एक सीट पर उपचुनाव है बराबर में, क्या उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है इन सब चीजों से? मैं केवल मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए अभी से चुनाव की दृष्टि से तैयारी में जुट गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर कि वो 10 की 10 विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव की सीटें जीती। कलेक्ट्रेट पहुंचे भीम आर्मी जय भीम संगठन ने डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की हुई मृत्यु को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उनका कहना था कि एक महिला संयोगिता डॉक्टर सविता वर्मा के यहां डिलीवरी के लिए पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी जय भीम संगठन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जी, मेरा नाम सागर गौतम है और देखिए, ये मामला संयोगिता जो गुन्ना के रहने वाले हैं, वहां पे अपनी डिलीवरी के लिए सविता वर्मा के यहाँ डिलीवरी कराने गए थे। उनपे जाते ही सबसे पहले 20,000 रुपए काउंटर पे जमा कर दिए गए और उन्हें कुछ समय बाद, जैसे हमने सुबह को 10 बजे भर्ती कराया, तो वो शाम के समय कह रहे हैं कि महिला की मृत्यु हो गई है डिलीवरी के दौरान। और ये सीधा सीधा हम ये कहना चाहते हैं, देखिए, लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अस्पताल के तमाम कर्मचारियों ने बिना बताए उस महिला की बॉडी को अपनी एम्बुलेंस में रख दिया और ये कह दिया कि आप इन्हें कहीं भी लेके जाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
वहां अस्पताल की लापरवाही के कारण, डॉक्टर सविता वर्मा की लापरवाही के कारण उस दलित महिला की जान गई है। और हम उसे न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर करके अपने तमाम साथियों के साथ एक जन आंदोलन करेंगे जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने सेवा संबंधी प्रकरणों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उप महासचिव मंडल सहारनपुर इंजीनियर कनिष्क कुमार के नेतृत्व में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने धरना दिया। धरने पर बैठे सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों का कहना था कि विभिन्न सेवा संबंधी प्रकरणों को लेकर वह धरने पर बैठे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मैं राकेश त्यागी सहायता जनता और निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ। हमारी कोई विशेष मांग नहीं है। वर्तमान में जो हमारे जूनियर्स का एस्टेब्लिशमेंट देखने के प्रदेश में सर्वे सर्वाधिकारी है प्रमुख अभियंता परियोजना श्री अखिलेश कुमार सचान। वो लगभग जब से प्रमुख अभियंता परियोजना बने हैं, हमारे जूनियर्स के जो सेवा संबंधी प्रकरण है उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। शासन के मुख्य सचिव के तमाम निर्देश है कि पदाधिकारियों से त्रैमासिक वार्ता हो, मासिक वार्ता हो। उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में प्रमुख अभियंता परियोजना के में कोई वार्ता नहीं की। हमारे तमाम जूनियर्स के प्रकरण, चाहे वो स्थायीकरण के हो, चाहे वो एसीपी के हो, अथवा जूनियर्स की प्रोन्नति सहायक अभियंता पद पे होती है, उसका 8 महीने से लगभग ये बिना किसी कारण के अधियाचन जो है शासन को नहीं भेज रहे हैं और उसको बिना किसी, ना कोई आपत्ति है ना कोई विपत्ति है, उसको रखे बैठे दबाए। और इस संवर्ग के साथ मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत देशपूर्ण जो है भाव है उनका, और सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कर्मचारियों के प्रमोशन समय से हो, उनके सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण समय से हो, ताकि पूरे मनोयोग से वो विकास कार्यों को कर सके। उनकी सरकार की जो मंशा है उस पर भी पलीता लगा रहे हैं, पानी फेर रहे, और तमाम इससे सरकार की बदनामी होगी। हम कुछ नहीं चाहते, जो भी विद्यमान में सरकार द्वारा, शासन आदेश है, केवल हम उनका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। जो भी हमारे जूनियर्स की सेवा संबंधी प्रकरण है उनका सह समय जो है निपटारण चाहते हैं। उनके हमारे जो भी सेवा संबंधी प्रकरण है, हमारे साथियों का स्थायीकरण हो, हमारे साथियों का समय पे प्रमोशन हो, समय पे जो है उनकी एसीपी के प्रकरण है उनका निस्तारण हो। और इन्होंने अभी चलते चलते जो जून के लास्ट वीक में ट्रांसफर किए, पूरी की पूरी जूनियर्स की स्थानांतरण की सूची त्रुटिपूर्ण बनाई है। उसका कोई आधार नहीं है, ना जूनियर्स की वरिष्ठता के हिसाब से लिया गया, ना समय की अधिक वरिष्ठता के हिसाब से लिया गया। मनमर्जी सूची बना करके थमा दी प्रमुख सचिव और मंत्री जी को और ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए। वो जो सूची से ट्रांसफर हुए उनमें ऐसा नहीं कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में कोई दिक्कत है। प्रक्रिया प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री जी ने ठीक अपनाई, लेकिन उनको जिसके आधार पर किए वो सूची ही तमाम त्रुटिपूर्ण है और देश भावना से बनाई प्रतीत होती है। कलेक्ट्रेट में द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन व सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के हो रहे उत्पीड़न के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, राजीव गुप्ता अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन व ऋषिपाल सिंह अध्यक्ष द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सभी अधिवक्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें सभी अधिवक्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से देवबंद के अंदर देवबंद पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। उक्त मामले में जिलाधिकारी को संज्ञान लेने की बात कही गई। मैं राजीव गुप्ता अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन, मेरे साथ कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल सिंह जी भी हैं, हमारे महासचिव निशांत त्यागी, हमारे कलेक्ट्रेट बार के महासचिव विपिन मौर्य, हमारे भूतपूर्व महासचिव मुनव्वर आफ्ताब, नितिन शर्मा, हम सभी लोग इकट्ठे होकर आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे। देवबंद में अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न की कार्यवाहियां की जा रही हैं देवबंद पुलिस द्वारा,
देवबंद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही FIR दर्ज करने के बाद भी नहीं की जा रही है, उस विषय में ज्ञापन दिया गया है ताकि जो पुलिस की निरंकुशता बढ़ रही है इस पर कुछ अंकुश लग सके, समाज में जो हालात पुलिस ने पैदा कर दिए हैं उससे सुरक्षा मिल सके। बहुत बहुत इससे धन्यवाद। पहले भी कई बार वकीलों पे इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी अधिवक्ता क्या कर रहे हैं जो इस बारे में लगातार इस संबंध में हम ज्ञापन देते रहते हैं और पहले भी ज्ञापन दिए गए हैं। आज भी जो हमने ज्ञापन दिया है उसकी कॉपी मैंने आप सभी को वितरित कराई है। अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने सभी घटनाओं के संबंध में उसके अंदर जिक्र किया है और कोशिश की है कि पुलिस अपनी कार्यवाही पर निरंकुश लगाए और अभिवक्ताओं क्या समाज के प्रति भी उनका जो एक रवैया नकारात्मक है उसमें सही दृष्टि अपनाएं। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैनों व सभापतियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जिलाधिकारी सहारनपुर की 46 साधन सहकारी समिति के सभापतियों ने अग्रिम व्यवस्था तक स्टाफ लगाने के लिए व्यवस्था की थी, जिसमें उन पर आरोप लगे थे कि उन लोगों ने नियम विरुद्ध एवं आदर्श आचार संहिता में यह कार्य किया है, जबकि सभी सभापतियों ने आदर्श आचार संहिता से पहले ही बोर्ड में पास कराकर यह व्यवस्था की थी, जिसको लेकर चेयरमैनों व सभापतियों ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात करी। जिलाधिकारी ने सभी को आश्वासित किया कि वह निष्पक्ष जांच कराकर मामले में उचित कार्रवाई कराएंगे। मैं राज सिंह माजरा, सदस्य प्रदेश कार्य समिति, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। आज जनपद सहारनपुर की सभी किसान सेवा सहकारी समिति, जिसका नाम बीपेक्स अब कर दिया गया, उनके तमाम सभापति, बोर्ड के डायरेक्टर्स डीएम साहब से मिलने आए थे। एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, बायलॉज के प्रावधानों के मुताबिक, लेटेस्ट बायलॉ 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत मैनेजमेंट कमेटीज ने जो अस्थायी नियुक्तियां अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए की हैं और जिनको स्वीकृत तत्कालीन AR द्वारा किया गया था, उनके खिलाफ AR सहारनपुर ने एक आदेश जारी कर दिया कि इनकी अटेंडेंस ना लगाई जा और इनका वेतन आहरित ना किया जा। जितनी जांचें अब तक हुई हैं, किसी जांच में किसी समिति के बोर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जबकि समिति का बोर्ड से मेरा मतलब वहां की प्रबंध समिति, वही इनका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड है, नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध समिति है, नियुक्ति प्राधिकारी AR या अन्य कोई अधिकारी नहीं है। और ये नियुक्तियां जो हुई हैं ये अस्थायी व्यवस्था है। मैं बार बार इस बात को जोर देकर के कहना चाहूंगा कि ये अस्थायी व्यवस्था है और इस व्यवस्था का पूरा अधिकार वहां की प्रबंध समिति को है। तो डीएम साहब से बात अभी रखी गई, सब लोगों ने बात की। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोगों के इन्वॉल्व किए बिना कोई जांच पूरी नहीं होगी। AR साहब से वो इस तरह का आदेश जारी करेंगे, ये डीएम साहब ने कहा है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बनने के बाद पहली बार कस्बा गागलेड़ी पहुंचे सहारनपुर देहात विधायक का हुआ स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर देहात से सपा विधायक आशु मलिक के विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बनने के बाद पहली बार कस्बा गागलेड़ी में पहुंचने पर महाराजा अग्रसेन चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत हुआ। कस्बा गागलेड़ी में आशु मलिक के चाहने वालों का उत्साह देखने लायक बन रहा था और सभी अपने नेता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आशु मलिक का काफिला गागलेड़ी में पहुंचा तो हर तरफ आशु मलिक जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस अवसर पर ग्राम सचिव गौरव शर्मा और ग्राम प्रधान फरमान मलिक ने आशु मलिक को मिठाई खिलाकर और बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में हैदर मुखिया, जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंह, गागलेड़ी प्रधान फरमान मलिक, ग्राम सचिव गौरव शर्मा, प्रधान मशरूर, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नियमानुसार निर्धारित समय पर कराएं RTA की बैठक। टेम्पो, ऑटो, टैक्सी के चालकों की बनेगी यूनिफॉर्म व लगेगा बैच। मंडलायुक्त। आपको बता दें, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आहूत की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव को RTA की बैठक नियमानुसार प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर कराने के निर्देश दिए। टेम्पो, टैक्सी, ऑटो चालकों के लिए यूनिफॉर्म तथा पहचान हेतु बैच के नियम का अनुपालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म पहनने से टैक्सी चालकों में सुरक्षा की भावना का विकास होता है। मंडलायुक्त ने सेफ सिटी के अंतर्गत सभी निजी बसों में पैनिक बटन एवं सुरक्षित बस का स्टिकर लगवाने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को समस्या होने पर उसका निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन बसों में पैनिक बटन ना हो उनका नवीनीकरण ना किया जाए।
उन्होंने कहा कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परमिट की वैधता समाप्त होने पर रैंडम चेकिंग कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आरटीए की बैठक में मंडल के सभी एआरटीओ को भी बुलाया जाए, जनपद में सीएनजी रेट्रोफिटिंग के आवेदन ले तथा जांच प्रक्रिया पूरी कर सीएनजी रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित किया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि परमिट जारी करते समय अन्य व्यवस्थाएं भी देखा जाना सुनिश्चित किया जाए। सहारनपुर क्लब में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल, बार का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यकरण के साथ बहुप्रतिशत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ लोकार्पण। आपको बता दें, सहारनपुर क्लब में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल, बार का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यकरण के साथ बहुप्रतिशत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद, मंडलायुक्त सहारनपुर मंडल, अजय कुमार साहनी, उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, मनीष बंसल जिलाधिकारी, रोहित सिंह सजवान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। नमस्कार, मेरा नाम जोधवीर सिंह है। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं सहारनपुर क्लब का। आज 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को हमारे नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल और बार का विस्तारीकरण हुआ था और बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल और बिलियर्ड्स रूम का जो है विस्तारीकरण हुआ था। तो उस सिलसिले में हमारे माननीय कमिश्नर साहब ऋषिकेश भास्कर यशोद जी, हमारे डीआई साहब अजय कुमार साहनी साहब जी और हमारे माननीय डीएम साहब मनीष बंसल जी और हमारे कप्तान साहब रोहित सिंह सजवान जी, ये सारे के सारे अधिकारी क्लब में आए और इनके कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ। साथ में उन्होंने पौधारोपण किया है, क्योंकि हमारे सब विशिष्ट अधिकारियों का मानना है कि पौधारोपण बहुत ज़रूरी है और इसको एक ग्रीन बेल्ट की तरह डेवलप किया जाए सहारनपुर क्लब में और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। और आज इन्होंने ये सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं सहारनपुर जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको समर्पित किया है। धन्यवाद।